वीडियो में हम परसेंटेज का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परसेंटेज का अर्थ क्या होता है। परसेंटेज का अर्थ होता है पर इसका दो अगर जो इस परसेंटेज वर्ड का अगर जो हम खंड करेंगे तो दो खंड होता है, दो अर्थ निकलता है। एक ठो पर है और एक ठो सेंटेज है। दोनों से मिल करके ये परसेंटेज वर्ड बना है। परसेंटेज मतलब कि सेंटेज मतलब क्या होता है 100 और पर मतलब कि हर एक में 100 कितना होना चाहिए। तो मतलब कि परसेंटेज का अर्थ हम ये कहेंगे कि पर 100 कि कोई भी चीज़ होता है कि पर 100 में कितना होगा, हाउ मच क्वांटिटी इन बिटवीन 100 मतलब 100 में कितना होगा, आउट ऑफ 100 कोई भी क्वांटिटी 100 में कितना है। तो या तो इसे कह सकते हैं दूसरा नियम में कि किसी भी क्वांटिटी का 100th पार्ट मतलब कि 100वां भाग है ना, किसी भी क्वांटिटी का 100वां भाग। तो ये परसेंटेज का साइन क्या होता है, परसेंटेज। इसका अर्थ होता है 1/100 किसी भी क्वांटिटी का 100वां भाग। 1/100 मतलब क्या हुआ, 100वां भाग है ना। तो परसेंटेज का मतलब 1/100वां भाग हो गया, मतलब कि 100 में कोई भी क्वांटिटी कितना है, ठीक है। हाँ 100 भाग में कितना क्वांटिटी वो है कोई भी, जैसे कि कोई हम वस्तु खरीद रहे हैं तो कितना क्वांटिटी हुआ उस पर। तो यही समझ लो कि 100% का मतलब क्या है 1/100। जहाँ भी परसेंटेज दिखेगा वहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे 1/100। तो हम अगर इसका हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो पता चल जाएगा परसेंटेज का अच्छी तरह से कि क्या परसेंटेज है। तो हम सबसे पहले इसको हम कुछ फार्मूला है वो लिखते हैं जिससे कि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि एक फ्रैक्शन है एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो एक फ्रैक्शन जैसे कि x/y है तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या किया जाता है कि 100 से गुना कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि x/y को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। और हम अभी मैंने बताया कि परसेंटेज का अर्थ होता है, ये जो परसेंटेज का सिंबल है वो 1/100 होता है। तो क्या हम इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं x/y गुने 100 और ये जो नीचे वाला 100 है उसे हम 1/100 लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया, ठीक है। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 1/100 का अर्थ क्या हुआ, 1/100 का अर्थ क्या हुआ, परसेंटेज साइन के बराबर है। तो यहाँ पर 1/100 के जगह पर परसेंटेज साइन लगा देंगे तो x/y इंटू 100 इतना प्रतिशत हो गया, है ना, ये कह सकते हैं। या तो अगर जो दूसरे रूप में कहेंगे कि x/y फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलो तो क्या करेंगे, सिंपली हम x/y में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक परसेंटेज साइन लगा देंगे। इससे परसेंटेज साइन का मतलब ये हुआ कि 1/100 है तो 1/100 यहाँ पर लिखेंगे, इसके जगह पर परसेंटेज के जगह पर, तो 1/100 और 100 मिलकर कट जाएगा जो कि उसके ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ये समझ सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, परसेंटेज जो है वो 1/100 के बराबर है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि परसेंटेज को किस फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट ए गिवन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, ये कह सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि x% दिया हुआ है, x% कोई भी चीज़, तो इसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे
तो परसेंट सिंपली यही समझो ना कि परसेंटेज का मतलब जो मैंने बताया वही फ्रैक्शन में हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब मैंने क्या बताया कि 1/100 होता है। परसेंटेज बराबर परसेंटेज जो है वो किसके बराबर था, 1/100 के। तो जो यहाँ पर परसेंटेज है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/100 के। तो यही फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/100। वो उतना कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या ज़रूरत है, इसे ही सिंपली समझो। तो ये हो गया कि एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, एक परसेंटेज के साइन को हटा देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। ये भी हम कर सकते हैं दूसरे शब्दों में, ठीक है। ये 2 फार्मूला हो गया, और भी फार्मूला है तो हम उसे भी लिख लेते हैं ताकि डायरेक्ट हम क्वेश्चन में अप्लाई करते रहेंगे। जैसे कि तीसरा कंसेप्ट ये है, तीसरा कंसेप्ट है कि x% ऑफ y। तो x% ऑफ y को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो x% ऑफ y मतलब ये किसके किसके बराबर होगा, x%। अभी मैंने बताया कि x%, परसेंटेज के साइन को हटाना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100, और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। तो x इंटू मल्टीप्लाई परसेंटेज के ऊपर क्या हो जाएगा, 1/100 है ना। x% मतलब क्या होता है, x इंटू 1/100, ये भी कर सकते हैं। और ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दें तो बाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, xy/100। ये हो गया x% ऑफ y, ठीक। तो अब हम अगला फार्मूला लिखेंगे, अगला कंसेप्ट परसेंटेज का। जैसे कि चौथा नंबर कंसेप्ट है कि एक नंबर दूसरा नंबर का कितना प्रतिशत है ना। परसेंटेज ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी, अदर क्वांटिटी मतलब सेकेंड क्वांटिटी। क्या होगा इसके बारे में हमें पता करना है। मतलब कि ये जो सेकेंड क्वांटिटी है, अदर क्वांटिटी है, उसके कंपैरिजन में फर्स्ट क्वांटिटी कितना परसेंट है ना, ये कहना हमें। इसका हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी बस फार्मूला एक बार देख लो तो समझ में आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। हम जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। परसेंटेज ऑफ वन क्वांटिटी टू अदर क्वांटिटी, मतलब अदर क्वांटिटी के तुलना में फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो कितना परसेंटेज है ना। जैसे कि मानते हैं एग्जांपल में फर्स्ट क्वांटिटी x है, ठीक है, और सेकेंड क्वांटिटी y है, ठीक। ये सेकेंड क्वांटिटी है, ठीक। तो ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो कितना, सेकेंड का कितना है। तो जो मेन है सेकेंड क्वांटिटी है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वांटिटी नीचे लिखेंगे और ऊपर में होगा फर्स्ट क्वांटिटी, ठीक, इंटू 100। ये हो गया पर कि मतलब कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है कितना परसेंट है सेकेंड क्वांटिटी का, है ना। फर्स्ट क्वांटिटी इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेकेंड क्वांटिटी, ये आया आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वांटिटी x है, सेकेंड क्वांटिटी y है, इंटू 100। तो ये हो गया है ना, x इंटू 100 डिवाइडेड बाई y। इतना परसेंटेज हो गया फर्स्ट क्वांटिटी, है ना, इतना परसेंटेज हो गया। फर्स्ट क्वांटिटी जो है फर्स्ट क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन फर्स्ट क्वांटिटी जो है ये इतना परसेंट है सेकेंड क्वांटिटी का, ठीक। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट फार्मूला लिखते हैं अगले पेज पर। पाँचवा नंबर कंसेप्ट की जिसे कि x% ऑफ y ये बराबर होगा y% ऑफ x, ठीक। इस बात को ध्यान रखो, ये भी कंसेप्ट ही है, ठीक। छठा कंसेप्ट क्या है कि इफ़ ए नंबर या क्वांटिटी, इफ़ ए नंबर है ना, इफ़ ए नंबर या क्वांटिटी कह सकते हैं। इफ़ ए नंबर और क्वांटिटी
जो कि एक्स है, एक्स कहता हूँ, ठीक है, इस नंबर या क्वांटिटी को एक्स कहता हूँ, इज इंक्रीज्ड इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है, तो मैं दोनों लिख देता हूँ। इफ़ ए नंबर और क्वांटिटी एक्स जो है इज इंक्रीज और डिक्रीज बाई वाई से, वाई क्वांटिटी से हम एक्स नंबर को डिक्रीज कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, इतना अमाउंट से। देन क्वांटिटी बिकम्स, तो वो जो पहला वाला क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो जो पहला क्वांटिटी है देन दो जो एक्स क्वांटिटी है, देन द क्वांटिटी पहले वाला क्या होगा, देन द क्वांटिटी बिकम्स, जब हम एक्स क्वांटिटी को वाई से इंक्रीज करेंगे, जब हम क्वांटिटी एक्स को वाई परसेंटेज से इंक्रीज करेंगे, वाई परसेंटेज से इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेंगे तो ये पहले तो एक्स था, अब हम इंक्रीज कर दिए वाई परसेंटेज से, तो जब वाई परसेंटेज से इंक्रीज करेंगे तो 100 प्लस वाई हो जाएगा बटे 100 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा इंक्रीज करने पर, इस बात को ध्यान रखो। जब हम वाई परसेंटेज इंक्रीज कर देंगे तो 100 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक। और सातवां क्या है, जब हम और अगर जो हम इसी में अगर जो हम एक्स क्वांटिटी में बाई परसेंट डिक्रीज कर देंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखो। जब डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने पर पहले तो ओरिजिनल नंबर एक्स था ही, जब डिक्रीज करेंगे तो 100 में से बाई परसेंट डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो बाई परसेंट डिक्रीज करें तो वाई को माइनस कर देंगे इंटू 100, ठीक। इस सातवां नंबर कंसेप्ट क्या है, सातवां नंबर में कि इफ़ ए क्वांटिटी एक्स इज इंक्रीज या डिक्रीज था, इंक्रीज टू वाई, मतलब फाइनली इंक्रीज करके वाई कर देते हैं, देन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन एक्स, एक्स ही पहला वाला क्वांटिटी एक्स ही था ना, तो एक्स में कितना इंक्रीमेंट होगा, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीजमेंट है ना, या तो परसेंटेज इंक्रीज बराबर होता है, परसेंटेज इंक्रीज बराबर, क्योंकि इंक्रीज किया है तो ग्रेटर वैल्यू हो जाएगा, ग्रेटर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, या तो ग्रेटर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय माइनस लोअर क्वांटिटी, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर होता है इंक्रीज किया ना तो लोअर क्वांटिटी होगा, क्योंकि पहले वाला जो नंबर था लोअर क्वांटिटी ही था ना, उसी वही तो मेरा बेस क्वांटिटी है, मेन क्वांटिटी तो वही था, इंटू 100 हो जाएगा, है ना। ग्रेटर क्वांटिटी मतलब ये कह सकते हैं ग्रेटर क्वांटिटी जी से ग्रेटर वी से वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू एल भी डिवाइड बाई लोअर वैल्यू, ठीक, इंटू 100, ये कह सकते हैं। परसेंटेज इंक्रीज बराबर परसेंटेज इंक्रीज वैल्यू बराबर, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज वैल्यू बराबर क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डिवाइड बाई लोअर वैल्यू, क्योंकि लोअर वैल्यू के कंपैरिजन में कितना इंक्रीजमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, इस बात को ध्यान रखो। शुरू वाला वैल्यू में ही इंक्रीजमेंट और डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीजमेंट होता है, तो इस बात को ध्यान रखो कि शुरू वाला ही वैल्यू होता है। अगर जो डिक्रीजमेंट करेंगे इसी में, अगर जो डिक्रीजमेंट करेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज डिक्रीजमेंट क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज वैल्यू बराबर हो जाएगा। देखो डिक्रीज करने के बाद वैल्यू क्या होता है, कम ही हो जाता है ना, कम हो जाता है, तो मेरा शुरू वाला वैल्यू था, शुरू वाला ही वैल्यू रहता है ना, शुरू वाला वैल्यू में ही तो हम डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू और माइनस फाइनल वैल्यू, क्योंकि जब हम डिक्रीज कर देंगे तो वो तो कम ही हो जाएगा, बटे क्या होगा बटे इनिशियल वैल्यू होगा, क्योंकि इनिशियल
वैल्यू के हम फॉर्मेट में ही तो लिख रहे हैं, इनिशियल वैल्यू, ठीक, इंटू 100। तो इसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ठीक। परसेंटेज डिक्रीमेंट बराबर डिक्रीजमेंट बराबर परसेंटेज डिक्रीजमेंट बराबर क्या होगा, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू, क्योंकि इनिशियल वैल्यू के कंपैरिजन में ही निकाला जाता है। तो ऐसे भी हम दे सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है इनिशियल वैल्यू, क्योंकि इनिशियल वैल्यू बड़ा हो जाएगा, डिक्रीजमेंट करने के केस में इनिशियल वैल्यू क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो यही याद रख सकते हो कि इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू, है ना, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मतलब बढ़ गया, इसके कारण से मुझे फाइनल वैल्यू लिखना पड़ा है। तो ग्रेटर वैल्यू मतलब फाइनल वैल्यू फाइनल वैल्यू माइनस लोअर इनिशियल वैल्यू मतलब लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाई लोअर वैल्यू, इस तरह से याद रख सकते हैं। या दूसरा ये कंसेप्ट है कि अगर जो इंक्रीजमेंट हो रहा है तो बेस वैल्यू सबसे दोनों में से छोटा वाला लिखाता है डिनोमिनेटर में, और अगर जो डिक्रीजमेंट हो रहा है तो बेस वैल्यू जो होता है वो बड़ा वाला लिखाता है, दोनों में से जो बड़ा रहता है। तो ऐसे इस तरह से याद रखेंगे तो नहीं भूलेंगे। बस इतना ही कंसेप्ट था परसेंटेज का, और इसी पर सारा क्वेश्चन हम बनाएंगे, सोल्व करेंगे। तो हम अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ताकि अच्छी तरह से सारे ये कंसेप्ट जो मैंने डिस्कस किया है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगले पेज पर यहाँ पर कह रहा है कि कन्वर्ट 2.5 इंटू परसेंटेज। 2.5 जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो यही मेरा आंसर हो गया। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट क्या हो जाएगा, 250%, ठीक, ये हो जाएगा। कन्वर्ट 120% इंटू द डेसिमल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन में बदलने के लिए बताया था कि परसेंटेज वाले साइन को हटा दो और 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हो गया क्या डेसिमल फ्रैक्शन में, तो 1.2 हो गया आंसर। अब करा है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज 80% ऑफ 50% ऑफ 90। तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है और परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। तो क्या होगा 80% का मतलब 1/100 गुना 50 और परसेंटेज का मतलब 1/100 गुना 90। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा 50 दुना 100, यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा 40, ठीक। एक शून्य से एक शून्य यहाँ पर कट जाएगा और एक शून्य से एक शून्य यहाँ कट गया। तो मतलब क्या बचा 9 बचा और ऊपर में 4 बचा, तो सब कट ही गया। तो 9 चौका 36 इसका आंसर हो गया, ठीक। अब 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4 नंबर में क्वेश्चन में कर रहा है कि 50% ऑफ 418 प्लस 87.1/2 इन परसेंटेज क्या होगा। तो हम ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है तो 75, परसेंटेज का मतलब क्या भागा नीचे कर देंगे 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और ये 416 है, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 174, 1 75, तो 175/2 और ये परसेंटेज का मतलब है तो 100, ठीक, ये हो गया। तो हम इसे सोल्व करते हैं, यहाँ से काटेंगे 25 सत्ते 75 से 25 चौका 100, तो 416 प्लस ये क्या होगा 7/8, ठीक, ये हो गया इंटू 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर में, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 4 से कट ही जाएगा, तो 4 से जब कटेगा तो 4 का 4, 4 चौक 16, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 और 3 ये हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 21 और 8 चौक 32, ये डेसिमल में आएगा। तो जब डेसिमल में निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगा
तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो या तो ऐसे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अगर जो मिस्टेक किया होगा कि ऑफ किस 400 का था, तो इसे अलग रखेंगे, इसे अलग रखेंगे, 7/8 जो है वो अलग रखेंगे, तो यहाँ पर से वैल्यू अलग आएगा 7/100 का, 7/8 का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसी भी परसेंटेज का क्वेश्चन। तो हम अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अगले पेज पर। इस क्वेश्चन में कराए ए नंबर व्हेन विच इंक्रीज बाई 16% देन इट बिकम्स 1914। द नंबर इज, मतलब कौन सा नंबर होगा जिसको हम इंक्रीज करेंगे 16% तो इतना हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने फार्मूला लिखवाया था, तो उसको उसी फार्मूला का अप्लाई करके हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि कोई भी क्वांटिटी को, अगर जो कोई भी क्वांटिटी को हम 16% इंक्रीज करते हैं, तो पहले कोई भी क्वांटिटी 100% रहता है, कोई भी क्वांटिटी जो रहता है वो शुरू में 100% रहता है। तो जब हम उसको 16% से इंक्रीज करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 116 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि मैंने 16% से इंक्रीज कर दिया, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 16%, 116 हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम 16% से डिक्रीज करते हैं तो 100 में घटाना पड़ेगा। इंक्रीज किया हूँ इसलिए मैंने 100 में से 16 को ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 116। तो मतलब कि 116 यूनिट है। हम दोनों मेथड से सोल्व करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले यूनिट मेथड अप्लाई करते हैं कि जब 116 यूनिट बढ़ाने के, क्योंकि बढ़ाएं तो इतना हो गया, तो ये 116 यूनिट जो है वो 1914 के बराबर है, 1914 के बराबर है। तो एक यूनिट बराबर क्या होगा, तो एक यूनिट बराबर हो जाएगा 1900 डिवाइडेड बाई 1914 डिवाइडेड बाई 160, इतना हो जाएगा वैल्यू 1 यूनिट का। लेकिन कोई भी नंबर होता है, मैंने बताया था कोई भी नंबर होता है वो परसेंटेज में, कोई भी नंबर परसेंटेज में होता है 100%। ठीक है, कोई भी नंबर होता है वो परसेंटेज में 100% होता है। लेकिन फ्रैक्शन में क्या आता है, 1, पूरा कंप्लीट भाग 1 होता है फ्रैक्शन में। तो इस बात को ध्यान रखो, परसेंटेज में कोई भी नंबर 100% होता है और फ्रैक्शन में कोई भी नंबर 1 के बराबर होता है, 1 कम्प्लीटली 1 होता है। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू आया है इतना, तो 100 यूनिट का वैल्यू जो आएगा, 100 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वही ना नंबर होगा। तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1914 डिवाइड बाई 116 इंटू 100, तो ये जो वैल्यू आया वही ओरिजिनल नंबर होगा। तो यहाँ से हम काट सकते हैं, जैसे कि 4 से कटेगा, 25 चौका 100, 29 चौका 16 से, फिर 29 से काटेंगे तो कटेगा 29 छक 34 से, 29 छक 34 से कितना, 6 बार में 66 बार में कटा, तो 25 छक्का 150, 25 छक 150 और 25 छक 150, तो कितना हो गया 1650। तो 1650 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक, और ऑप्शन वाइज भी हम चेक कर सकते हैं कि 1900 से बड़ा तो नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि बढ़ाने पर इतना आया है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो यही ना सबसे कम है, तो यही होगा आंसर। तो यही ऑप्शन से भी हम चेक करके बता सकते थे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख करके सोल्व करते हैं। ऐसे इसे अगर जो हम x मान करके करेंगे इक्वेशन मेथड में, तो x मान करके भी हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि नंबर x था, तो नंबर x था उससे हम 100% इंक्रीज किए, 16% इंक्रीज किए। तो इंक्रीज करने के बाद मैंने बताया था कि जब इंक्रीज करता हूँ तो क्या होता है, 100 + 16/100 हो जाता है। कोई भी नंबर इंक्रीज करने पर इतना हो जाता है ना, इतना हो जाता है। तो सर यहाँ मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा जगह नहीं था। तो जैसे कि कोई भी नंबर है, जब हम इंक्रीज किए हैं 16%, तो 100 + 16 हो जाएगा और डिवाइड बाई 16 होगा। इंक्रीज करने पर प्लस करना पड़ता है 100, और डिक्रीज होता है तो 100 में से उस जितना डिक्रीज होता है उतना माइनस करना पड़ता है। मैंने बताया था फार्मूला में कि जो डिक्रीज कर एक नंबर को डिक्रीज किया गया बाई परसेंटेज, तो मतलब 100 में बाई घटा देंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। तो अब ये नंबर जो इंक्रीज करने के बाद इतना हो गया, तो इतना हो गया, तो इतना का वैल्यू दिया हुआ है कि
1914 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x का वैल्यू, लेकिन वही थोड़ा मेहनत लगेगा, तो क्या होगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 1914 ये इधर लेफ्ट साइड में डिवाइड में है, तो राइट साइड क्या होगा, मल्टीप्लाई में, और जो ये न्यूमरेटर है वो डिवाइड में डिनोमिनेटर हो जाएगा 116। तो इसका भी वैल्यू उतना ही आएगा, 1650 आएगा। ठीक, तो ओरिजिनल नंबर क्या था, 1615। ठीक, तो अब मैं सेकेंड क्वेश्चन लिखता हूँ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, और उसे डिस्कस करता हूँ। ये 6 नंबर क्वेश्चन करा है। 6 नंबर क्वेश्चन करा है कि एक स्कूटी का दाम ओरिजिनल कितना 15,000 है, लेकिन उसे इसका प्राइस इंक्रीज किया गया है 20% से। तो क्या होगा, नया प्राइस क्या होगा। तो आसान है, पहले था कितना 50,000, इंक्रीज किया गया है 20% से। तो मैंने अभी बताया कि 100 में से 100 इंक्रीज करने पर 100 में जोड़ देंगे 20, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। तो कितना होगा, 100 पहले था और अभी 20 है, तो इतना डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा ओरिजिनल प्राइस हो गया। तो यही आंसर हो जाएगा, इसमें थोड़ी कुछ करना था। कट जाएगा तो 120, मतलब 20% मतलब होता है 6/5 फ्रैक्शन में, तो 6/5 से भी मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाता। तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 12×5 = 60 पर एक शून्य इधर हो जाएगा, और 2 शून्य था ना, 2 शून्य। ठीक, ये 2 शून्य हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा सिंपली। ठीक, क्योंकि 3 शून्य इधर और 2 शून्य इधर और 1 शून्य इधर होगा, कि 120 था ना, तो 120 था, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 12×5 = 60, और 1 शून्य इधर और 2 शून्य इधर और 1 शून्य इधर, 3 शून्य, तो ये हो गया 60,000। नया कॉस्ट क्या होगा, 60,000 होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम अगले पेज पर डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में करा है कि ए का सैलरी जो है वो 50% मोर देन बी है, तो बी का सैलरी ए से कितना % कम है। तो मान लेते हैं कि लेट बी का सैलरी क्या है, बी का सैलरी बी है, या तो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स है बी का सैलरी, तो ए का सैलरी क्या है, 50% मोर देन बी से है। तो 50% ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, 150 हो गया, 50 ये और 100, तो 150/100 मतलब कि 3/2 एक्स हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो ये ए का सैलरी है और ये बी का सैलरी है, बी का सैलरी एक्स है। तो बोल रहे हैं कि जो बी का सैलरी जो है वो ए के रिस्पेक्ट में है ना, बी का जो सैलरी है वो ए से कितना कम है। तो मैंने बताया था कि जब परसेंटेज कमी निकालते हैं, परसेंटेज डिक्रीजमेंट निकालते हैं, तो नीचे में क्या लिखा था, नीचे में जो इनिशियल वैल्यू था वो लिखा था, मतलब कि बड़ा वाला वैल्यू लिखा था, किसके कंपैरिजन हो रहा है ना। तो किससे ए से कंपैरिजन हो ना, लेस देन ए सैलरी, ए से कंपैरिजन हो रहा था। ए का सैलरी कितना 3/2 एक्स, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू होगा, है ना, मतलब कि जो बड़ा हुआ डिक्रीजमेंट में बड़ा वैल्यू यहाँ लिखाता है, और दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखाएगा बड़ा में से छोटा। तो बड़ा क्या है 3/2 एक्स, और छोटा क्या है एक्स। तो दोनों बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो क्या आएगा, x/2 × 100। इस तरह से डिक्रीजमेंट में हमेशा ध्यान रखो कि अगर जो कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब शुरू वाला वैल्यू है, तो यहाँ से लिख सकते हो कि डिक्रीजमेंट में नीचे वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए, वही इनिशियल वैल्यू होता है ना। तो ये हो गया बड़ा वैल्यू, हम दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं कितना डिक्रीजमेंट हुआ है। तो यहाँ से अगर जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से 2 नीचे कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो मतलब 33/1/3 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन CGL 2014 में पूछा गया था, SSC CGL 2014 में पूछा गया था। ठीक, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं अपने मन से, जैसे कि यहाँ पर अगर जो परसेंटेज लिखा कि 48 इज वाट परसेंट लेस देन 60। पहला क्वेश्चन है कि जो 48 जो है वो वाट परसेंट लेस देन 60 है, 60 से कितना % कम 40 है। तो पहले तो दोनों में हम देखेंगे कि डिफरेंस कितना का है, और हम इसके कंपैरिजन में निकाल रहे हैं, मतलब कि 60 को हम बेस वैल्यू मान रहे हैं, तो 60 के कंपैरिजन में 48 कितना कम है, ये मुझे निकालना है ना। इस बात को ध्यान रखो कि पहला वैल्यू ओरिजिनल, पहला जो तब वैल्यू था, इनिशियल वैल्यू क्या था,
इनिशियल जो वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू 60 है और उसे अब फाइनल जो वैल्यू है कि वो क्या है, फाइनल वैल्यू जो है वो 48 है। तो मतलब कितना परसेंट लेस देन है, 48 जो है कितना परसेंट लेस देन है 60 से। तो दोनों में कितना का कमी हुआ, कमी 12 के कमी हुआ, तो मतलब कि 12% कम हो जाएगा, 12 के कमी हुआ है, इस बात को ध्यान रखो। तो इनिशियल वैल्यू क्या था, इनिशियल वैल्यू 60 था, तो 60 लिखेंगे और ऊपर में क्या डिक्रीजमेंट लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज डिक्रीजमेंट निकालना है कि कितना परसेंट से डिक्रीज हुआ। तो इनिशियल वैल्यू 60 था, 60 के कंपैरिजन में ही हमें बताना है कि 48 कितना परसेंट कम है 60 से। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 12 का, 12 के कमी हुआ है तो 12 ऊपर में लिख देंगे इंटू 100। तो ये मेरा आंसर आ गया, मतलब 20%। ठीक, 12 25 60 20%, 20% कम है। 48 जो है वो 60 से 20% कम है। ठीक, इस बात को समझ लो। इसी तरह से अगर निकालेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन की 72 इज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन 72 इज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन 60 से 72 कितना परसेंट ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो देखेंगे ज़्यादा कितना ज़्यादा है। तो इनिशियल वैल्यू कितना है 60 है, इनिशियल वैल्यू 60 है और फाइनल वैल्यू कितना है 72 है। तो दोनों में कितना का इंक्रीमेंट है, 12 का इंक्रीमेंट है। तो परसेंटेज इंक्रीजमेंट निकाल सकते हैं। परसेंटेज इंक्रीजमेंट क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीजमेंट तो ओरिजिनल वैल्यू क्या था, मतलब किसके कंपैरिजन में हम निकाल रहे हैं, 60 के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं। तो दोनों का इंक्रीमेंट कितना है, 12 का इंक्रीमेंट है इंटू 100। तो यहाँ से भी हम निकालेंगे तो क्या आगा 20% क्या है, ज़्यादा है। 72 जो है वो 20% क्या है, ज़्यादा है किससे, 60 से। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, परसेंटेज का जो भी कंसेप्ट है मेन रूप से वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पेज पर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि 48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, मतलब 60 का कितना प्रतिशत 48 है, इसे नहीं पता तक। मतलब कि 48 ये मेरा बेस वैल्यू है, इसके कंपैरिजन में पूछा जा रहा है कि 48 कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज बराबर क्या होता है, परसेंटेज बराबर होता है बेस वैल्यू के कंपैरिजन में। बेस वैल्यू क्या है मेरा 60 है, तो 60 के कंपैरिजन में 48 कितना परसेंटेज है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौका 48, 12 25 60, 5 से 20 चौका 80, तो मतलब 80% हो गया परसेंटेज, है ना। 60 के कंपैरिजन में 48 कितना है ना। ऑफ लगा हुआ था, मतलब बेस वैल्यू वही में बेस वैल्यू है, वही इसी के थ्रू हम कंपैरिजन करेंगे, इसी के थ्रू। तो ये मेरा बेस वैल्यू हो गया, ओरिजिनल वैल्यू है, तो इसके तुलना में हमको कंपैरिजन करना है। तो करा कि 72 जो है वो इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 का कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज बराबर क्या होगा, परसेंटेज बराबर होगा बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 60 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो 60 नीचे लिखा गया। और किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 72 का कंपैरिजन कर रहे हैं कि 72 कितना है, तो उसको हम ऊपर में लिखेंगे न्यूमरेटर में इंटू 100। तो ये हमारा आंसर होगा। तो 12 25 60, 12 छक 72, 20 25 100, तो 20 छक 20 से 120% है। जो 72 है वो 20% है किसका, 60 का, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया हुआ अच्छी तरह से कंसेप्ट कि किस तरह से सोल्व किया जाता है परसेंटेज का। और भी हम क्वेश्चन लेकर के सोल्व करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में।